नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आईएएस एस्पिरेंट की स्टोरी ले आया हूँ, जो कितने संघर्षों के बाद तैयारी करने शहरों में जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों में नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उनसे लड़ते हैं। अंत में लगता है लक्ष्य तक पहुंच पाना मुश्किल है, तो कुछ नए तरीके से प्रयास करते हैं। उसी को कुछ इस स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। मुखर्जी नगर से घर वापसी का सफर। हर शहर में कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो सपनों के साथ आते हैं, लेकिन जेब में सिर्फ उम्मीदें होती हैं। रोहन भी उन्हीं में से एक था। पढ़ने आया था, कुछ बनने आया था, पर जिंदगी ने एक और इम्तिहान रख दिया। 2 साल से आईएएस की तैयारी करते हुए पैसे सब खर्च हो चुके थे। इस महीने का कमरे का किराया नहीं था, ना ही 2 वक्त भोजन के खर्च बचे हुए थे। यदि पार्ट टाइम काम करता तो लक्ष्य से दूर हो जाता। जब यह सोच रहा था, तभी मकान मालिकिन की आवाज आती है, रोहन, किराया नहीं दिया तो कमरा खाली कर। रोहन उत्तर देता है, जी आज ही चला जाऊंगा। रोहन अपना सामान समेटता है और गाड़ी में बैठकर अपने दोस्तों के साथ निकलता है स्टेशन। और स्टेशन जाते वक्त यही सोचता है कि हार वो नहीं होती जब हम गिरते हैं, हार तब होती जब हम उठना भूल जाते हैं। रोहन अपने दोस्तों के साथ बैठकर धीरे धीरे शहरों की गलियों से निकलता है। शहर पीछे छूटता गया, पर उसकी सोच आगे बढ़ती गई। रोहन अपने दोस्तों के साथ गाड़ी से उतरता है, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचता है और वह टिकट लेने के लिए टिकट काउंटर पे जाता है। आज वह नींद सिर्फ सफर की नहीं, बल्कि फिर से जीने की हर कदम पर यादें थी, लेकिन अब पछतावा नहीं था। रोहन प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है। रात का समय था, हवा में हल्की ठंड थी। ट्रेन पर बैठकर कभी सोचता, कभी कभी लौटना हार नहीं, नई शुरुआत की तैयारी होती। क्योंकि जीत सिर्फ शहरों में नहीं होती, जीत वहाँ भी होती है जहाँ इंसान फिर से कोशिश करता है। और ये सोचते सोचते दासी मोटिवेशन में कन्वर्ट होती गई। मन में उठ रहे सभी विचारों का और संशयों का अंत हुआ यहीं से। स्टेशन से गांव का सफर शुरू हुआ। कानपुर सेंट्रल दिल्ली जंक्शन के रास्ते सफर की आज दूसरा दिन था और स्टेशन पर पहुंचने वाला। ट्रेन गांव के छोटे स्टेशन पर रुकती है। माँ प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, आंखों में आंसू। रोहन उसे देखता मुस्कुराता है और बेटा थक गया है, ऐसा माँ कहती है।
रोहन मुस्कुराते हुए कहता है, थोड़ा थका हूँ, अब रुकूंगा नहीं माँ। माँ के साथ घर जाता है और वह अपना नई जिंदगी शुरुआत करता है। जिंदगी जब तोड़ती है वही वक्त हमें जोड़ता है। और याद रखना, जो अपने हालातों से हारता नहीं वही अपनी दुनिया बदलता है। हार का मतलब खत्म नहीं, हार का मतलब अगली जीत की तैयारी।